हाय व्यूअर्स, आज जानेंगे आपको कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल स्टिक के पूरे पैटर्न के बारे में जानेंगे कि कैंडल स्टिक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैंडल स्टिक को आपको कहाँ कैसे यूज़ करना है, कैंडल स्टिक को कैसे समझना है कि कौन सा कैंडल स्टिक क्या है, और कैंडल स्टिक समझ के कैसे जानेंगे कि उसका प्राइस हाई होने वाला है कि लो होने वाला है, या बियरिश कैंडल स्टिक है कि आपको यह बुलिश कैंडल स्टिक है। ये सारा कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। जो भी कैंडल स्टिक महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक होता है, जैसे कि हैमर होता है, शूटिंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार होता है, उसके अलावा आपका जो भी आपका कैंडल स्टिक होता है, जो डोजी होता है, आपका गैल्वेस्टन होता है, ये जो भी महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक होता है जिसको हम लोग यूज़ ज़्यादातर मार्केट में करते हैं, और ज़्यादातर बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं ये इसी टाइप के कैंडल स्टिक को पैटर्न का यूज़ करते हैं और इस तरह का यूज़ करके अच्छे अमाउंट कमाते हैं। तो मैं आपको सारा चीज़ जानकारी मैंने देने वाला हूँ इस वीडियो में। आप जस्ट बने रहिए हमारे साथ और आप वीडियो को देखते रहिए। अभी मैं आपको सारा, जैसे कि स्क्रीन की ओर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में मैं आपको सारा जानकारी दूंगा, जिससे जो भी आपको जो मूवी आपका मन में जो ऐसा लगता हो कभी कैंडल स्टिक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई असुविधा हो रहा है, ये सारा चीज़ मैं लाइव चैट के साथ दिखाऊंगा। ये मैं ट्रेडिंग व्यू का जो लाइव चैट है उसमें बताऊँगा, वहाँ पर खोजना सिखाऊँगा कैसे इसको खोजते हैं। इस तरह का कैंडल को, कोई भी कैंडल हो, जैसे कि शूटिंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, या फिर आपका बियरिश हो या बुलिश हो, इन्फ्लगिस हो, कोई भी कैंडल स्टिक हो या हैमर हो, तो मैं इसमें से खोजना सिखाऊंगा। सारा स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, सारा जानकारी दूंगा कैंडल स्टिक को कैसे आपको खोजना है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी ये बियरिश कैंडल स्टिक है कि बियरिश है या फिर आपको बुलिश है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपको मैं स्टेप बाय एक जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखिए कैंडल स्टिक में क्या क्या बताऊँगा, इसमें जो भी मेन जो कैंडल स्टिक है जो ज़्यादा पावरफुल है इसमें बताऊँगा। जैसे बुलिश है, फिर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, देखिए मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, हैम्बर है, डार्क क्लाउड है, ठीक है, हरामी है, बिल्कुल शूटिंग स्टार है, फिर जगह पैटर्न है, डोजी है, हैंगिंग मैन है। तो ये जो पैटर्न है जो आपको मैं बताऊँगा कैंडल स्टिक के बारे में, जो मेनली इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हर बड़े बड़े ट्रेडर इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इसी से पैसा बनाते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ का मैं जानकारी दूंगा और सारा मैं बताऊंगा कि कौन सा कैंडल स्टिक आपको कहाँ पे कब बनता है और कैसे अप ट्रेंड की ओर जाता है और डाउन ट्रेंड की ओर जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं बुलिश इन्फ्लगिस के बारे में, और उसके बाद जानेंगे बियरिश इन गल्फिन पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बुलिश इन्फर्न हिलर पैटर्न के बारे में जाते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है देखना है, इसमें आपको देखना है कि बुलिश इस तरह का पैटर्न जो बनता है, तो इस तरह का पैटर्न जब बनता है तो कैसे पहचानेंगे कि इस तरह का ये बुलिश इन्फर्गिस पैटर्न है। तो इसको सबसे पहले जानेंगे इसका फुल बॉडी ग्रीन हो, उसके बाद ये बायर की ओर संकेत करे। क्या करना है, बायर की ओर संकेत करता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये अप ट्रेंड की ओर जाता है। क्या करता है, अप ट्रेंड की ओर, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये इसके संकेत हैं बुलिश इन गल्फिंग इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में, जो कि आपको इसको समझना है। इस तरह का जब पैटर्न बने तो आप समझिएगा कि ये क्या है, आपको इस तरह का बुलिश इन्फ्लगिस पैटर्न है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो चार पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो बुलिश इनगल्फिर पैटर्न है, तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है इस तरह का में। तो ये एक एग्जांपल आपको इसका पहले दिखाया। उसके बाद देखिए कि ये जो दूसरा वाला एग्जांपल है और तीसरा वाला एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है क्या कि ये रेट के बाद बनता है। क्या बनता है, ये रेट के बाद बनता है, ठीक है। रेट के बाद बनता है इस तरह का कैंडल। और जब आपको जो कि आपको इस तरह का कैंडल कभी भी बनेगा रेट के बाद बनेगा, तो इस तरह आपको समझ लेना है ये बुलिश इन्फ्लगिस है, ठीक है। पुलिस इन्फॉलिंग के बारे में समझ गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे, ठीक है। ये जो कैंडल देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हो रहा है, ये अप ट्रेंड की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। इस तरह का कैंडल कभी भी बने तो इस तरह आपको समझ लेना है ये क्या, किस तरह का ये कैंडल स्टिक है, ठीक है। समझ गए, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, बुलिश इन्फॉलिंग समझ लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जैसे ऐसे मैं लगाऊँ, इसको नहीं देखना है, ये शूटिंग स्टार है, इसको मैं हटा देता हूँ, रंग मैं दूसरा बढ़ाता हूँ।
अब क्या होता है यहाँ पे देखिए कि आप समझ गए कि आप ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार लाइव में देखते हैं, ठीक है। लाइव चैट में समझते हैं कि इसको कि किस तरह करके आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ से खोजते हैं, जैसे कि यहाँ पे खोजेंगे, ऑलरेडी मैं इसमें खोजा हूँ, ठीक है। खोज के इसको आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं मार्क करके रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये लाइव चार्ट है। लाइव चार्ट में जो होता है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें से मैं दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि आपको सिर्फ आपको इमेज ही दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे जैसे मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बना है, बुलिश इन्फल्गिस बना हुआ है, ठीक है। बुलिश इन्फल्गिस बना हुआ है, तो इसका माने ये इस तरह का ट्रेंड जब बनता है तो क्या होता है, अप ट्रेंड की ओर जाने का चांसेस होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्रीन बॉडी हो गया, और क्या होगा, ये बायर की ओर संकेत करता है, ठीक है। ये क्या किसको संकेत करता है, मतलब नेक्स्ट कैंडल बनने का चांसेस बायर होता है, ठीक है। तो इस तरह का कैंडल आपको पहचानना हो तो आपको इस तरह का समझना है, ठीक है। देखिए ये कैंडल क्या है, ये कैंडल के संकेत कर रहा है बाइंग की ओर, ठीक है। ये फुल बॉडी क्या है, ग्रीन है, ठीक है। ये अप ट्रेंड की ओर, और क्या है, ये अप ट्रेंड की ओर। इसको मैं पहले से ही निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाया, आपको खोज के रखा हूँ, ठीक है। तो आपको भी इसमें खोजना है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें नहीं खोजना है, खोजना है, इसमें समझना है, ठीक है। जैसे कि आप बुलिश इन्फल्गिन का देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड की ओर, जैसे उसमें बताया था अप ट्रेंड की ओर, ठीक है। तो ये चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है, लाइव चार्ट में कि चार्ट पैटर्न में, कि आप समझिए इस चीज़ को। इसको यदि जूम करके देखता हूँ मैं, तो देखिए ये साइड में वो जो है आपका बियरिस का है, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊँगा मैं, ये इतना समझ गए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं आपका, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्स्ट्रा। जैसे कि देखिए ये कैंडल के बारे में सब मैं पहले ही बताया था, फ्लैग कैंडल के बारे में, डब्लू कैंडल के बारे में, ठीक है। तो ये आपको डाउन कैंडल के बारे में सब सारा चीज़ बताया था। ये देखिए कि क्या हुआ, फ्लैग कैंडल बन रहा है, यहाँ पे फ्लैग कैंडल बन रहा है। अब इस तरह का कैंडल जब भी बनता है तो क्या होता है, अप ट्रेंड की ओर जाता है। इस तरह का कैंडल क्या होता है, अप ट्रेंड की ओर जाता है। तो ये बुलिश कैंडल की ओर संकेत करता है, जो कि ये सेलिंग की ओर संकेत करता है, ठीक है। इस तरह का कैंडल बनेगा तो सेलिंग की ओर जाता है कि अप ट्रेंड की ओर जाएगा, ठीक है, डब्लू, ठीक है। ये देखिए ये फ्लैग टाइप का बन रहा है, इसका माने क्या हो गया, ये अप की ओर जाता है, ठीक है, अप ट्रेंड की ओर जाएगा। तो ये बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिया हूँ, आपको इस पे प्रैक्टिस करना, समझना है, किस पे, चार्ट पे जाकर समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए इसको देखिए, आप देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये क्या है, अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। यहाँ पे भी क्या है, अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। इतना तक आप समझे। यदि कुछ समझने में असुविधा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अब जानते हैं बियरिश इनगल्फिंग के बारे में, ठीक है। बियरिश इनगल्फिंग के बारे में जानते हैं, और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे समझिएगा, ठीक है। फुल बॉडी क्या होगा, इसका रेड होगा। ये फुल बॉडी क्या होगा, ये क्या होगा, रेड होगा। देख रहे हैं फुल बॉडी रेड है, और सामने वाला जो होता है ग्रीन कैंडल बनता है। इसके पहले वाला कैंडल जो बनता है ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद क्या है, डाउन ट्रेंड की हो जाएगा। ये को इसका चांसेस होता है, ये सेलिंग का संकेत देता है, और ये डाउन ट्रेंड की ओर जाने का चांसेस होता है इसमें, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड की ओर जाने का चांसेस इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इतना इसका समझे बियरिश इनगल्फिंग के बारे में, और ऊपर में था बुलिश इनफल्गिंग का, ठीक है। यहाँ आप समझ गए इतना तक, ठीक है। इस तरह के कभी भी कैंडल बने तो समझ लीजिएगा बियरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग के बारे में, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दो चार एग्जाम्पल निकाल कर रखा हूँ। यहाँ पे किस तरह बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, यहाँ बनना क्या है, रेड कैंडल बन रहा है। इस तरह के कैंडल कभी बने तो क्या होगा, डाउन साइड में जाने का चांसेस होता है, और रेड कैंडल होता है, फुल बॉडी क्या होता है, रेड होता है, ठीक है, जाने का चांसेस डाउन साइड में होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरह का कैंडल को अब हम आपको और एक दो एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्स, ये क्या होता है, ये कैंडल कैंडल बना है, एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कैंडल बना हुआ है, इसको राउंड करके दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या हुआ, डाउन की ओर जा रहा है, क्या हो गया, डाउन की ओर, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग की ओर बना हुआ है, तो सेलिंग की ओर चांसेस होता है डाउन की ओर जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाउन की ओर जाने का चांसेस होता है, और फुल बॉडी क्या है, रेड है, और इसका क्या है, बायर सेलिंग की ओर इसका क्या ज़्यादा संकेत कर रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, सेलिंग की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझना है बियरिश इनफल्गिंग के बारे में, और बियरिश इनफल्गिंग के बारे में, और बुलिश इनफल्गिंग के बारे में। तो ये आपको पैटर्न में प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको जानकारी होगा इसके बारे में। आपको मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि यहाँ से समझाने का आपको लाइव में बताऊँगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं,
यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल के लिए मैं रखा हूँ, ठीक है। अभी समझते हैं यहाँ लाइव चार्ट में जाते हैं और वहाँ पे आपको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ, जूम करके आपको बताऊँगा। इसके पहले तो वो बी आपको बुलिस का दिखाया था, बियरिश का दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है ये तो इसके बाद दिखा दिया आपको। ये देखिए, अब इसमें देखिए कि क्या है कि साइड में एक ग्रीन कैंडल बन रहा है और उसके साइड में क्या है, रेड कैंडल बन रहा है। ये क्या हो गया, आपका बियरिश कैंडल बन रहा है। ये क्या है, बियरिश, और ये क्या, बियरिश इन्फर्गिन, क्या है, बियरिश इन्फर्गिन, ठीक है। इसको आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए, समझिए और खोजिए इसमें से, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, बस आपको समझाने के लिए मैंने एक दो यहाँ पे निकाल के रखा हुआ हूँ, जैसे कि आपको आपको अच्छे से समझ, आप इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। कैंडल स्टिक यहाँ तक आप समझिए, यहाँ तक समझ गए। और समझने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, बियरिश इन्फर्गिन। इसके पहले क्या था, बुलिस इन्फर्गिन। तो बुलिस बनेगा तो अप की ओर जाने का चांसेस होता है, और बियरिश बने तो डाउन की ओर जाने का चांसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो, डाउन की ओर चांसेस होता है। तो ये ध्यान रहे। और आपको जैसे कि यहाँ पे जैसे डब्लू कहते हैं, एम टाइप का यहाँ बना हुआ है, ऑपोजिट ऑपोजिट डब्लू एम टाइप का बनता है, डाउन की ओर जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का जब कैंडल बनता है तो यहाँ पे क्या, डाउन की ओर जाने का चांसेस होता है। और इस तरह का कैंडल बनता है तो डाउन की ओर जाने का चांसेस होता है। तो इस तरह का कैंडल को आप देखिए, यहाँ पे जो भी कैंडल मैं रखा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखा हूँ, बस आपको कि आप थोड़ा बहुत समझिए इसको और प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस का बिना कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। चार्ट पे प्रैक्टिस करें, चार्ट को समझिए, बस चार्ट को समझने के लिए मैं आप स्टेप बाय स्टेप कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा हूँ कि कैंडल स्टिक को अच्छे से आप समझिए और समझ के उसको आप प्रैक्टिस करिए चार्ट के ऊपर, तब जाके आपको इसमें अच्छा लगेगा, मन लगेगा। बिना आप समझे इस चीज़ को नहीं करिएगा, नहीं। एटलीस्ट आप इसको कम से कम महीना 2 महीना प्रैक्टिस करिए एक एक के ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर आप काम करिए, तब जाके आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। ये भी जब जस्ट समझाने के लिए 2-4 ठो में रख दिया हूँ कि इस तरह का कैंडल स्टिक बनता है तो आपको क्या करना है। इतना तक तो आपको समझ में आया, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया कि मॉर्निंग कि बुलिस इन्फंगिन और बियरिश इन्फंगिन के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ से कोई भी आपको सुविधा हो रहा है तो आप मुझे, टेलीग्राम में लिंक है मेरा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ एग्जांपल है मैं समझाने के लिए, आपको समझा ज़्यादा रहा हूँ, एग्जांपल ज़्यादा दे रहा हूँ कि आप ज़्यादा इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को समझने के बाद प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि इस तरह का कैंडल बना हुआ है तो ये क्या हुआ, ठीक है। इस तरह का कैंडल कभी बनेगा तो इस तरह के डाउन साइड में जाएगा, इस तरह का कैंडल बन रहा है तो क्या होगा, डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, आपको बियरिश कैंडल स्टिक है, जो कि बियरिश कैंडल स्टिक जो आपके डाउन की ओर संकेत करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बुलिश क्या होता है, अप की ओर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न, क्या हो गया, बुलिश इनगल्फिंग के बारे में बता दिया, बियरिश इनगल्फिंग के बारे में बता दिया आपको। अब जानेंगे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के बारे में, ठीक है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के बारे में जानेंगे कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार आपको कैसे बनता है, ये देखिए। दो तो यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जांपल रखा हूँ, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो ये कैसे समझिएगा कि कोई भी कैंडल ये बन रहा है तो ये इवनिंग स्टार है और ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। इवनिंग स्टार में भी एक बियरिश होता है और बुलिश होता है, ये भी, और मॉर्निंग में भी एक बियरिश होता है और बुलिश होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इवनिंग स्टार जैसे कि यहाँ पे देखिए, इवनिंग माने कि शाम को आप समझते हैं इवनिंग टाइम, ठीक है, माने गिरता हुआ एक तरह का, ठीक है। और एक तरह होता है अप ट्रेंड की ओर, माने सेलिंग की ओर होता है, एक बाइंग की ओर। तो यहाँ पे देखिए इवनिंग माने क्या हो गया, ये बीच का देख रहे हैं, एक ग्रीन बॉडी बन रहा है, एक ग्रीन बॉडी क्या है, फुल ग्रीन बॉडी बना है एक बड़ा सा। उसके बाद में एक इवनिंग स्टार के बाद में एक रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है, फुल बॉडी। और उसके बीच में जो होता है एक प्लस का साइन होता है, एक प्लस का साइन दिया गया है, जो कि आपको इवनिंग स्टार की ओर संकेत करता है। ये क्या होता है, इवनिंग स्टार की ओर संकेत करता है। ये बियरिश बुलिश हो सकते हैं, इसको आपको देख के समझना है, ये बताऊंगा मैं अगले थोड़ी देर बाद, ठीक है। इतना समझ गए। अब मॉर्निंग स्टार के बारे में भी समझ गए, ये भी बियरिश ये बुलिश हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, बुलिश, ये बुलिश इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है। उसी तरह आपको मॉर्निंग भी बियरिश स्टार, मॉर्निंग भी आपको
मॉर्निंग भी आपको क्या हो गया, बियरिश और बुलिश स्टार हो गया, ठीक है। इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये होगा। इतना तक आप समझे। उसके बाद जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जैसे ठीक है, इवनिंग स्टार रोजी है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो गया है, ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, और ग्रीन कैंडल के ठीक बाद में एक रेड कैंडल है, उसके बीच में एक जो है आपको इवनिंग स्टार बना रहा है, इवनिंग स्टार बना रहा है, जो कि आपकी डाउन की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल से समझते हैं इवनिंग इवनिंग स्टार। जैसे कि देखिए ये जो आपको देख रहे हैं ये इमेज में, ये इमेज में क्या है, बीच में क्या बन रहा है, एक तरह का इस तरह का प्लस का साइन बन रहा है इसके बीच में। ये रेड रेड और ग्रीन के कैंडल में प्लस का साइन बन रहा है, इसका माने ये क्या हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, ये इवनिंग स्टार हो गया। ये इसका चांसेस क्या है, सेलिंग की ओर जाने का चांस है, माने डाउन की ओर, ठीक है। और इसी तरह एक अपोजिट बनेगा तो क्या होगा इसका, बुलिश की ओर, ये अप की ओर जाने का चांसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, अप ट्रेंड की ओर जाने का चांस है, ये भी इवनिंग स्टार में ही आता है। और ये इवनिंग स्टार जो है आपको क्या है, बुलिश इवनिंग स्टार है, माने कि अप ट्रेंड की ओर जाता है, ठीक है। एक होता है डाउन ट्रेंड की ओर, डाउन ट्रेंड की ओर कौन सा होगा, ये कैंडल को जब देखिएगा तब पता चलेगा कि ये कौन सा बुलिश है और कौन सा बियरिश है, कौन सा बियरिश इवनिंग स्टार है, कौन सा बुलिश इवनिंग स्टार है, ठीक है। तो इतना समझ गए। यहाँ पे देखिए ये हो गया। आप समझते हैं इसमें लाइव चैट में, लाइव चार्ट में भी देखेंगे कि लाइव चार्ट में भी कैसे ये समझ हो रहा है। ये देखिए ये क्या हो गया, ये मॉर्निंग स्टार हो गया, ये हो गया मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार में भी एक बुलिश मॉर्निंग स्टार होता है और एक बियरिश मॉर्निंग स्टार, माने उसका चांसेस होता है एक डाउन की ओर जाने का और अप की ओर जाने का। जैसे ये क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए इसको मैं दे अब कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर से क्या हो गया, एक हो गया मॉर्निंग 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 स्टार, बियरिश मॉर्निंग स्टार, एक हो गया बुलिश मॉर्निंग स्टार, ठीक है। बुलिश मॉर्निंग स्टार अप की ओर जाने का चांस होता है और डाउन की ओर आने का बियरिश का चांसेस होता है। ये तो इवनिंग स्टार आ गया, ठीक है, ये जस्ट आपको ऐसे से दे दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ लाइव चार्ट पैटर्न पे, आपको वहाँ पे आपको समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है, कि किस तरह करके ये काम करता है और किस तरह इसमें खोजा जाता है। इतना तक आपको समझ में आया है तो इसको आप प्रैक्टिस करिए इस पे लाइव चार्ट पैटर्न पे, और वहाँ से खोजिए। खोजने के बाद उसके बाद आप समझिए कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न है या वहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इसमें मैं मार्क करके रखा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आप पीछे चल के थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा पीछे, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे मैं, उसके बाद यहाँ देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एक बना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको ये मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए इवनिंग स्टार, देखिए इवनिंग स्टार, यहाँ देखिए ये जो मैं बताया था उस समय, आपको यहाँ देखिए यहाँ पे उसी तरह कैंडल बना हुआ है जिस तरह की आपको मैं बताया था, ठीक है। ये क्या हो गया, बुलिश इवनिंग, एक होता है बुलिश ना, बुलिश इवनिंग स्टार, ये क्या है, बुलिश इवनिंग स्टार, माने कि अप की ओर जाने का चांसेस इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक होता है डाउन की ओर, एक होता है डाउन की ओर माने सेलिंग की ओर। ये वो क्या कर रहा है, आपको बाइंग की ओर संकेत कर रहा है कि अब मार्केट जो है बायर आएंगे, बायर यहाँ पे अब आने वाले हैं, बायर अब ज़्यादा क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझे यहाँ तक, जैसा आपको एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं मॉर्निंग स्टार, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग स्टार, क्या है ये, मॉर्निंग स्टार का, ठीक है। अब इस तरह का जो बन रहा है देखिए मॉर्निंग स्टार, इसमें बीच में क्या है, ग्रीन और रेड के बीच में क्या बन रहा है, एक छोटा सा कैंडल बन रहा है प्लस साइन का, ये ग्रीन में बन रहा है, ये ग्रीन में बन रहा है, इसका माने क्या आ गया, ये मॉर्निंग स्टार हो गया। और ये यदि इसमें बनता, रेड में बनता इसके बीच में, तो क्या होता, वो छोटा सा वो होता इवनिंग स्टार, ठीक है। अब ये ग्रीन में बन रहा तो क्या है, मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक बुलिश और बियरिश की ओर, मैं क्या बोला था, बुलिश मॉर्निंग स्टार और बियरिश मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसमें क्या हो, मार्केट डाउन जाने का चांसेस होता है, एक मॉर्निंग।
तो यहाँ तक आप समझे, ठीक है। आप इसमें से और भी खोजिए, और बहुत सारे खोजिए, बहुत सारे हैं, और उसमें से आप खोज के और आप खुद ही प्रैक्टिस करिए इसमें से। और जितने ज़्यादा खोजिएगा, माने 50-100 कम से कम फाइंड करिए। फाइंड करने के बाद आपको जो मैं बताया हूँ इसके पहले, उसमें से इसमें से खोजिए, और खोजने के बाद आप फाइंड करिए, और उसको आप इसी तरह टिक मार्क करिए। टिक मार्क कर करके प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके उसको समझिए। और नहीं समझ में आएगा तो बार बार रिपीट करिए वीडियो को, आपको सभी सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके पहले भी मैं प्ले लिस्ट में बनाया हूँ, आप एज अ बिगिनर तो एडवांस बनाया हूँ, उसमें से प्ले लिस्ट में आपको यदि जाकर सीखना है तो सीख के समझिए उसमें से। और उसके बाद इसमें आपको सारा स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, जैसे कोई भी कैंडल के बारे में हो हम, ठीक है, मैं सारा चीज़ इसमें जानकारी देने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी फ़िलहाल मैं 2-4 को दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट में और बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप खोजिए, इसमें खोजिए कि आप जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ पे राउंड अप करिए, और देखिए कि मार्केट के कहाँ पे इस तरह का कैंडल कब बन रहा है, किस टाइम में बन रहा है, बनने का टाइमिंग क्या है, कितने महीने में बनता है, कितने दिनों में, या फिर आवर में बनता है। ये सारा चीज़ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, बस आपको समझाने के लिए कि कैंडल स्टिक में आपको कैंडल। अभी जानेंगे हैमर कैंडल स्टिक के बारे में। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा हैमर कैंडल स्टिक के बारे में, कि कैंडल को कैसे समझना है कि ये हैमर है या फिर दूसरा कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ हैमर माने हथौड़ा, ठीक है, ये तो आपको समझ में आता होगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया हूँ, और चार्ट में यहाँ पे सारा लिखा हुआ हाई लो ओपन क्लोज, लॉन्ग लोअर शेडो, ठीक है, अपर हाई अपर लो, सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें सारा चीज़ मेरा बताने का पर्पज़ यही है कि ये ग्रीन और यहाँ रेड है। यहाँ पर बताने का पर्पज़ यही है कि आप समझ जाए कि यहाँ पे हैमर कैंडल आज से आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा कि हैमर कैंडल कहाँ बनता है, कैसे बनता है। और हैमर बोल के जो कैंडल है ये मैंने सबसे पावरफुल माना जाता है एज कैंडल स्टिक में। ये तो आप ये समझें। और ये क्या है कि जो भी ग्रीन वाला है, जैसे कि ग्रीन वाला बन रहा है तो ठीक है, या यदि लॉन्ग लोअर शेडो बन रहा है, लॉन्ग लोअर शेडो यानी कि अपर उसका यदि छोटा बन रहा है, छोटा सा ग्रीन बन रहा है उसका कैंडल, और नीचे का लॉन्ग लोअर शेडो बन रहा है, लंबा डंडा, एकदम लंबा डंडा बन रहा है, तो समझ लो कि ये हैमर कैंडल है, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल है, ये आराम से समझिए। ये वाला समझ गए ग्रीन वाला, ये इसका डंडा जो होता है लंबा बनता है, और इसका जो ये होता है, ये कैंडल होता है छोटा होता है, ठीक है। और ऊपर में इसका हाई जो होता है ये छोटा होगा या फिर नहीं होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद ये बटन अप डाउन ट्रेंड होता है। उसके बाद ये बुलिश रिवर्स कैंडल स्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये समझ गए कैंडल स्टिक। अब रेड वाला क्या होता है, यहाँ देखिए रेड वाला जैसे कि क्या होता है, छोटा सा रेड कैंडल बनेगा, और इसका लो जो लगेगा, और लो लगेगा ये लॉन्ग लगेगा, क्या लगेगा, लॉन्ग लगेगा, ठीक है। तो ये बस एक सिंपल है यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए, कि यहाँ से आप समझिए कि इसमें किस तरह कैंडल स्टिक जो होता है आपको समझा जाता है। हैमर कैंडल स्टिक सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है हैमर कैंडल स्टिक को। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये कैंडल स्टिक है इमेज में, और यहाँ पे कैंडल स्टिक कहाँ पे है, ये इस तरह का कैंडल स्टिक भी बनता है, तो आपको समझना है कि ये क्या है, ये हैमर कैंडल स्टिक है, ठीक है। इसका लॉन्ग जो होता है, इसका जो डंडा होता है वो लंबा बनता है, ये डंडा जो होता है वो लंबा बनता है, और इसका जो कैंडल होता है वो छोटा बनता है, ठीक है। कैंडल जो होता है एकदम छोटा बनता है। तो इससे समझना है कि ये क्या है, आपको हैमर कैंडल स्टिक है। ये बेरिश हैमर कैंडल स्टिक होता है, और बुलिश होता है मैंने कॉल पुट वाला, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका हैमर कैंडल स्टिक। इतना आपको समझ में आया। अब आपको मैं लाइव में समझाऊंगा कि लाइव में कैसे, लाइव चार्ट में कैसे समझा जाता है और कहाँ पे हम खोजेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हैमर कैंडल स्टिक की कैसे समझना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि यहाँ पे आपको कैसे समझना है, कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे कि मैं टिक लगा के रखा हूँ बहुत सारा, ठीक है। इस टाइप के है, तो इस टाइप के कैंडल स्टिक तो आपको डोजी टाइप के होते हैं, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई टाइप के होते हैं। इस टाइप के नहीं, दूसरे खोजते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जैसे कि ये कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक क्या है, ये कैंडल स्टिक डोजी टाइप के बनते हैं, लेकिन इस तरह के कैंडल स्टिक आपको हैमर नहीं होते हैं, ये कैंडल स्टिक आपको डोजी टाइप के होते हैं। इसको आपको नहीं समझना है, बस इसको आपको दिखाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह के कैंडल स्टिक मुझे तो नहीं समझना है। ये भी सेम टू सेम उसी तरह ही होते हैं, आपको डोजी टाइप के, जो फ्लाइंग डोजी टाइप के होते हैं, लेकिन आपको मैं हैमर वाला दिखा रहा हूँ। हैमर वाला कहाँ है, मैं हैमर वाला आपको दिखा रहा हूँ। हैमर वाला कैंडल स्टिक आपको ढूंढ के, कि हैमर वाला कैंडल स्टिक इसमें आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये डाउन वाला, ये हैमर कैंडल स्टिक हो गया, ठीक है।
यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का कैंडल स्टिक यदि बन रहा है तो ये कैंडल स्टिक आपको क्या है कि आपको हैमर के अंदर आता है। ठीक है, इसको आप यदि प्रैक्टिस करिएगा देखिएगा तो आपको दिखाई देगा इसमें सारा हैमर कैंडल स्टिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बना हुआ है। ठीक है, इसका जो क्या होता है, ये कैंडल स्टिक आपको देख के पहचाना है कि कैंडल स्टिक आपको कौन सा कैंडल स्टिक होता है। कैंडल स्टिक में आपको मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखाया था कि कैंडल स्टिक कैसे कौन सा कैंडल स्टिक कैसे पहचाना जाता है, कि हैमर कौन सा है, इसमें शूटिंग स्टार कौन सा है, इवनिंग कौन सा है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार कौन सा है, बियरिस इन्फल्गिंस कौन सा है। ठीक है, हैमर जैसे मैं आपको दिखाया था यहाँ पे हैमर का, जस्ट यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं समझाया है कि जस्ट ऊपर का जो बॉडी होता है छोटा बनता है, इसका डंडा जो होता है लंबा होता है। तो इसी से समझा जाता है कि ये जो होता है आपको क्या होता है, ये आपको हैमर कैंडल स्टिक होता है। बस आपको इतना ही समझाना था हैमर कैंडल स्टिक के बारे में, बस आपको यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट कैंडल स्टिक के बारे में। आज जानेंगे डोजी कैंडल स्टिक के बारे में। तो यहाँ पे जैसे डोजी कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं, मैं आपको अभी जैसे सारा चीज़ समझाऊंगा डोजी कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे इसको समझा जाता है। सारा चीज़ आपको इमेज के माध्यम से और लाइव चैट के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। जैसे डोजी कैंडल स्टिक का माने क्या होगा, कोई भी कैंडल प्लस का साइन होता है। ठीक है, ये बियरिश से बुलिश दोनों हो सकता है, ये आपको मैं बताऊँगा कैसे कौन सा बियरिश कौन सा बुलिश है। ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरह का प्लस का साइन वाला कैंडल स्टिक दिखाई दे तो ये क्या होता है, ये एक तरह का डोजी कैंडल स्टिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्लस टाइप का होता है। ये प्लस का ऊपर का डंडी कभी हो भी सकता है, कभी ऊपर का डंडी नहीं भी हो सकता है, और या तो नीचे का डंडी भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल में हो। न्यूट्रल में माने कि ये बराबर में हो। ठीक है, आपको मैं बता अभी अभी नेक्स्ट में मैं समझाऊंगा। इस तरह का कभी भी कैंडल स्टिक बने तो आप समझिएगा कि ये डोजी कैंडल स्टिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोजी कैंडल स्टिक के बारे में ये हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद इस तरह का डोजी कैंडल स्टिक आपको ये हो गया, डोजी हो गया। उसके बाद इसको समझते हैं, इसको कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल स्टिक है, यहाँ पे कैंडल स्टिक जैसे कि 3 तरह का कैंडल स्टिक लिखा हुआ। मैंने क्या बोला कि ये डोजी कैंडल स्टिक जो होता है यह प्लस का साइन जैसा होता है। ठीक है, तब प्लस का साइन देखते ही यदि लाइव चैट में देख रहे हैं, ग्राफ में देख रहे हैं, पैटर्न में देख रहे हैं, तो उसमें आपको कभी भी दिखाई दे इस तरह का पैटर्न तो समझ लीजिए ये डोजी होता है। ठीक है, तो ये जो होगा डोजी टाइम, ये यहाँ से ओपन क्लोज होता है, यहाँ भी ओपन होता है, यहीं क्लोज होता है। ये लो होता है ऊपर, नीचे का ऊपर का हाई होता है। ठीक है, ये गेलवेस्टोन डोजी होता है। ठीक है, उसके बाद और लॉन्ग लेग होता है, और उसके बाद होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई माने के तो समझते होंगे। ठीक है, जिसका पाँव नीचे की ओर होता है और उसका जो पंख होता है ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पे एक हाई हाई हो गया, इसका हाई ऊपर लगेगा, लो नीचे लगता है, ये क्या हो गया। ठीक है, ये जब भी प्लस वाला बनता है, ये बियरिश बुलिश दोनों कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये ओपन यहाँ पे देखिए इस तरह का क्या हो गया, ऊपर में इसका लॉन्ग लेंग जो हो गया, इसका ऊपर में ज़्यादा बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये क्या ग्रेविस्टोन डोजी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रेविस्टोन डोजी। ठीक है, तो इस तरह के कैंडल बने तो कभी समझिएगा ग्रेविस्टोन डोजी। ठीक है, इसका देखिए लॉन्ग जो होता है, ये लॉन्ग बन रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इसका ये बन रहा है। तो ये हो गया ड्रैगन ग्रेविस्टोन डोजी। उसके बाद देखिए हाई डोजी, हाई लो, और इसका ओपन क्लोज को क्या है ना, जो यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का बीच वाला साइन, इसमें वहीं पे यहाँ ओपन क्लोज हो जाता है। ठीक है, ना ज़्यादा बढ़ता है ना कम बढ़ता है, ये न्यूट्रल में रहता है, या फिर नीचे में रहेगा या ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये जो बीच वाला डोजी है इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, आपको मैं अभी पैटर्न में समझाऊंगा चार्ट में कि कैसे आपको कैसे फाइन करना है। उसके बाद हाई हाई का देखिए कि ऊपर में हाई लगेगा, नीचे लो, ये हो गया। उसके बाद देखिए साइड वाला में क्या लो हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, इस तरह का होगा, क्या तो होगा तो क्या समझना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी समझना है। ठीक है, इस तरह का कभी भी होगा तो हम लोग इसको क्या समझेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी समझेंगे। इसको लो ड्रैगन फ्लाई डोजी, लो लग गया इधर, नीचे वाला लो ऊपर वाला हाई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डोजी, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ डोजी होते हैं देख समझते हैं। स्टैंडर्ड डोजी होता है, लॉन्ग लेंग डोजी होता है, ग्रेविस्टोन डोजी होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, और फोर प्राइज डोजी होता है। ये जो किस तरह का जो डोजी देख रहे हैं, ये डोजी का नाम है, जिसको आपको बस आपको रट लेना है या फिर देख के समझ लेना है। उसके बाद समझते हैं इसे मैप में। देखिए इस तरह का कभी मैं पैटर्न बनता है, तो पैटर्न में इस तरह का जो बीच में जो बनता है ये प्लस का साइन, ये क्या होता है, एक तरह का डोजी होता है। ठीक है, ये डोजी क्या बोला, डोजी या ड्रैगन फ्लाइट डोजी भी हो सकता है आपको, अब डोजी भी हो सकता है। तो ये जो हो गया आपका डोजी, इस तरह का डोजी कभी भी बनता है। ये आपका बियरिश बुलिश कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये अप गया डाउन गया।
ये आप समझ गए डोजी, ठीक है, डोजी क्या होता है, ठीक है। अब नीचे समझते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया लॉन्ग लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। ये लॉन्ग लेग डोजी कैसे हो गया, इसका दोनों भाग क्या होता है, लंबा होता है। दोनों भाग क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। दोनों भाग इसका क्या होगा, लंबा होगा। और दोनों भाग का जब छोटा होगा, दोनों भाग का लंबा वाला जो छोटा होगा, तो उस समय क्या वो डोजी कहलाएगा, सिर्फ डोजी कहलाएगा लोग। अब ये हो गया कब, ठीक है। ये हो गया वेरियस टाइप का स्प्रिंग टॉप। उसके बाद ठीक है, इसको आप समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको मैं जोड़ दिया। उसके बाद देखिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, जो मैं आपको दिखाया था ड्रैगन फ्लाई डोजी, कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह बनता है और क्या होता है, ठीक है। ये हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। कभी भी इस तरह आपको दिखाई दे तो आप समझिएगा ये क्या हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, जो आपको इस तरह से आपको समझना है इसको। तो डोजी आपको क्लियर हो गया इस तरह का। या कभी भी इस तरह का डोजी दिखाए तो ये भी समझिए कि ये किस तरह का संकेत करता है। मार्केट न्यूट्रल रहता है, मार्केट न्यूट्रल की ओर संकेत करने की कोशिश करता है, ठीक है, जब बीच में हो तो, ठीक है। और इस तरह का कभी ड्रैगन डोजी बने तो समझ लीजिएगा मार्केट क्या होता है, अप की ओर जाने का, अप की ओर जाने का ट्राई करता है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला में समझेंगे, ठीक है, कि क्या है। उसके लाइव सेट में समझते हैं, लाइव पैटर्न में समझेंगे हम लोग। अभी क्या यहाँ से खोजते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से खोजते हैं आप कि यहाँ से खोजते हैं आपको जिस डोजी जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी खोजेंगे, ग्रेवस्टोन डोजी खोजेंगे, और लॉन्ग लेंग डोजी सभी खोजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खोजते हैं, देखिए यहाँ पे किस तरह का डोजी बना है, एक तरह का डोजी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल डोजी जो न्यूट्रल है मार्केट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लॉन्ग लेंग ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपको खोजना है, ठीक है, खोज के इसको प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस का तो आपको मत समझिएगा कि सीख लीजिएगा, इसको कम से कम प्रैक्टिस करिए। 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार 100 बार जितना बार करना है करिए, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट करिए आप इसको, और सीखने का कोशिश करिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे देखिए एक डोजी बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक डोजी बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह करके खोजना है और फाइंड करना है कि कौन सा डोजी क्या है, इस तरह के खोजना है। इस तरह करके आपको जो भी ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप चार्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें देखिएगा, और इसको ट्राई करिएगा उसमें खोजने का, और खोज के इस तरह फाइंड करिएगा, ठीक है। तो इतना तक आप समझे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग दूसरा समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो भी मैं समझाया आप लोग जहाँ तक तो समझे होंगे। मैं आपको मेन मेन चीज़ वाले कैंडलस्टिक समझाया जो कि आपको समझ में आया, जो कि ज़्यादा नहीं समझाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे कैंडलस्टिक है। आगे जाके मैं और भी ट्राई करूँगा सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। मेरा बस ट्राई था, मेरा बस कोशिश है कि मैं मेन जो कैंडलस्टिक होते हैं उसको आपको समझा दूँ, और आप यहाँ से ठीक से समझें और इसको समझ के आप उसको अप्लाई करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एक डोजी बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस तरह खोजना है, ठीक है। बाकी थैंक यू, इसके बाद मिलते हैं।